Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about groups of non-infinite verbs. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box. There you will find a link. Just click on that link and watch that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. And for today we will gonna talk about ways of converting verb into noun. जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बात को डिस्कस किया था कि एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है तो वो या तो हो सकता है आपका नाउन या तो प्रोनाउन, बट इंस्टेड ऑफ बोथ ऑफ देम इफ योर सब्जेक्ट इज वर्ब, देन हाउ विल यू कन्वर्ट अ वर्ब इनटू अ नाउन? दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. टू पुट आई हमें आई पुट करना है आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद. जैसे कि प्ले हमारी वर्ब है, प्ले के बाद आई हमने पुट किया, दिस विल बिकम प्लेइंग. ओके. टू पुट टू बिफोर वर्ब, या तो फिर टू को पुट करना है वर्ब से पहले. तो ये दो तरीके हैं. आइए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसे और अच्छे से समझते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, रीड इज अ गुड हैबिट. अब मैं बोलूँगी रीड इज अ गुड हैबिट, तो खुद को भी अटपटा लग रहा है और ना समझ में आ रहा है. तो दो तरीके हैं. फर्स्ट, या तो रीड को रीडिंग कर दो, रीडिंग इज अ गुड हैबिट. टू रीड इज अ गुड हैबिट. सो इन दिस वे यू कैन मेक योर verbs into nouns. Okay. Play football is good for health. Play football, no. Playing football या फिर to play football is a good habit. तो इस तरीके से आप अपने वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये दो तरीके हैं. तो यहाँ पर जो ये टू वाला तरीका था, जो हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट कर रहे थे, ये तो हमारा कहलाता है इन्फिनिटिव्स. And the second way of using ing, that is gerund. तो ये दो तरीके हैं जिससे आप वर्ब को नाउन में चेंज कर सकते हैं. ओके. तो चलिए अब हम अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं. तो जैसा कि आप लोगों ने इन्फिनिटिव्स और जेरंड के बारे में पढ़ लिया है, तो थोड़ा एग्जाम्पल्स की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं. इन्फिनिटिव्स. एन इन्फिनिटिव हैज़ नो सब्जेक्ट. इसका एक तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता. ऑफ इट्स ओन, इसका खुद का. द पर्सन, नंबर, थिंग्स और मूड डज नॉट लिमिटेड. और ये जितनी चीज़ें मैंने अभी बोली, ये कोई भी इस पर लिमिट नहीं लगा सकती. बेसिकली मैंने आपको बताया था टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, दैट इज इन्फिनिटिव्स. आई फॉरगॉट टू रिमाइंड हिम ऑफ द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. विशाल इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर मी. They normally go to sleep at 10 p.m. So in this way the infinitives has been conducted. अब हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं. इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर और पैटर्न कैसे हम इसको कर सकते हैं. तो सबसे पहले वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनिटिव्स. याद ये रहे कि इन्फिनिटिव्स क्या है. ये द कैप्टन मूव्ड देम. अब एक बात बता दी जाए आपको कि यहाँ ये मूव्ड आपकी वर्ब है, टू जंप इज योर इन्फिनिटिव, और यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपका देम यूज हो रहा है. इनटू द रिवर इज द रेस्ट ऑफ द पार्ट. वैभव रिक्वेस्ट प्रवीण टू गो विद हिम. हियर रिक्वेस्ट प्रवीण टू गो, दैट इज योर इन्फिनिटिव. सो इन दिस वे द टॉपिक ऑफ इन्फिनिटिव्स विल गोइंग टू work further. So till then just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students.